सुनिए सुनिए सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं एक पावन कथा सुनाने आया हूँ जो न केवल मनोरंजक है बल्कि ज्ञान वर्धक भी है। कृपया मन वचन और क्रम से सुनिए क्योंकि ये केवल कथा नहीं, जीवन का सार है। मैं हूँ आपका आनंद और आज देवघर से आप सुनने वाले हो रावण को मारने के लिए श्री राम को क्यों चलाने पड़े 32 बाण। जानिए रामायण के 32 बाणों का ये रहस्य। रामायण में भगवान राम और रावण के बीच युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना है। युद्ध में रावण को मारने के लिए भगवान राम को 32 बाण चलाने पड़े। ये सवाल सदियों से लोगों को हैरान करता आ रहा है कि भगवान राम ने रावण को सिर्फ 32 बाण ही क्यों मारे, उससे ज्यादा क्यों नहीं या उससे कम क्यों नहीं। इस रहस्य का उत्तर रामायण में ही छिपा है। आइए आपको बताते हैं 32 बाणों का यह रहस्य। रामायण के अनुसार रावण एक शक्तिशाली और विद्वान राजा था। वह वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था। रावण में 32 गुण थे, लेकिन उसके 4 अवगुणों ने उसके गुणों को ढक दिया था। कहते हैं जब किसी की मृत्यु निकट होती है तो उसके गुणों का नाश हो जाता है। भगवान राम के हाथों रावण की मृत्यु निश्चित थी, इसीलिए रावण के 32 गुणों को नष्ट करने के लिए श्री राम ने 32 बाणों का प्रयोग किया। कौन से थे ये रावण के 32 गुण? वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता, शक्तिशाली, बुद्धिमान, साहसी, कुशल योद्धा, संगीतकार, भगवान शिव का भक्त, दानी, न्यायप्रिय, धार्मिक, दानवीर, पराक्रमी, बलवान, तेजस्वी, ज्ञानी, विद्वान, चतुर, कुशल प्रशासक, दूरदर्शी, राजनीतिज्ञ, अनुभवी, मेहनती, कर्मठ, समर्पित, वफादार, जिम्मेदार, अनुशासित, सहनशील, शांत और संयमी। ये थे रावण के 32 गुण। लेकिन रावण के 4 अवगुण भी थे। ये अवगुण थे अहंकार, क्रोध, लालच और वासना। भगवान राम रावण के 32 गुणों को नष्ट करना चाहते थे ताकि वह अपने 4 अवगुणों के प्रभाव से मुक्त हो सके। भगवान राम ने रावण को 32 बाण मारकर उसके 32 गुणों को नष्ट कर दिया। इसके बाद भगवान राम ने रावण को मृत्यु बाण मारकर उसका वध कर दिया। भगवान राम ने रावण को 32 बाण मारकर यह संदेश दिया कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। रावण के 32 गुण उसके 4 अवगुणों के कारण व्यर्थ हो गए। इसीलिए हमें हमेशा अपने अवगुणों को नियंत्रित करना चाहिए और अच्छे गुणों को विकसित करना चाहिए। ये थी कथा देवघर से। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना है, अपने लोगों को भेजना है और आपको कुछ सुझाव भेजना है तो भी आप हमें सुझाव दे सकते हो। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।